कुंडली भाग्य पावर्ड बाय पैराशूट एलोवेरा। कोई भी पंडित पूजा से पहले खाना नहीं खाएगा, चाहे वो कितना भी भूखा हो। पंडित तो वो हो नहीं सकता, तो फिर वो है कौन? रुक जाओ प्रीतम, तुम्हारी दादी को चोट लगी, अच्छा लगा देखकर। खबरदार, जो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी। प्यार से बोल रही थी, रुकी नहीं। फिर मुझे ऐसा कुछ बोलना पड़ा जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आए। वैसे भी तुम्हारा काम है ना सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना। मेरा काम है। तुम जानती हो, हम दोनों में एक बात अच्छी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बात तो है। एक मिनट, हम दोनों में कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छी बात करने के लिए इंसान में कुछ तो अच्छाई होनी चाहिए जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर होगा हम बेफालतू की बातें करना बंद करें। और मिस प्रीता अरोड़ा, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, पर तुम नहीं चाहती कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। Exactly same. मुझे भी नहीं पता कि जो तुम कर रही हो उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। वेरी क्लियर, मैं तो करण को बचाना चाहती हूँ। वेरी क्लियर, मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। करण की बलि चढ़ाकर वो मैं होने नहीं दूंगी। You're right. तो इट मींस ये तुम्हारा प्लान था, करण को कहना कि मुझे प्रपोज करे, वो भी सबके सामने, राइट? मुनीषा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मतलब मैं करण को कहूंगी कि इससे शादी कर ले, वो कर लेगा? शादी की बात हो रही है, कोई खेल मजाक की बात नहीं हो रही है। लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है। एक मिनट, कमिटमेंट का मतलब पता है ना तुम्हें? अरे जैसी कमिटमेंट तुमने करी हुई है किसी XYZ इंसान के साथ कि तुम उसकी साजिश में उसका साथ दोगी, वो जो कहेगा तुम वो करोगी, करण को बर्बाद करके रहोगी। लेकिन मैं जो कमिटमेंट की बात कर रही हूँ वो लाइफ टाइम कमिटमेंट है। करण वाकई अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, तो तुम मुझे क्यों इसमें घसीट रही हो? और तुम्हें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है सुधरने की, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये अपनी बकवास ना बंद करो। तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? जज को तो मैंने वैसे भी कन्विंस कर दिया कि करण ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे शादी करेगा, अंगूठी बनाने के बदले मुझे कमरे में लेके गया था, याद है ना? और रही बात तुम्हारे गवाहों की, वो भी पीछे हटेंगे क्योंकि मैंने खरीद लिया। ना ही मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं अंधी हूँ। पहले करण की तुमने बेल कराई और अब ये शादी की चाल चल के तुम उसे रिहा करवाना चाहती हो। अरे पहले क्या हुआ उसे भूल जाओ ना। अच्छा पहले कुछ बुरा हुआ, लेकिन अब उस बुराई में से कुछ अच्छी बात खिल कर आ रही है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि करण की रिहाई हो रही है। आखिर तुम्हारा होने वाला पति है अब। ये जो तुम्हारी चालें हैं और जो तुम्हारा झूठ है ना, ये अपने पास ही रखो, समझी तुम? रही बात दिमाग की, तो दिमाग के मामले में ना तुम मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। इन सब बातों का फायदा क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। अरे तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है, करण लूथरा मिल रहा है, दोनों हाथों से समेटो जो तुम्हें मिल रहा है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पूछोगी तो मैं अपनी सोच तुमसे शेयर करूंगी? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट सबूत होता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी, वो भी झांसी की रानी बनके। किसके लिए? करण के लिए। और कोर्ट में भी अपनी इज्जत दांव पे लगा के आ गई। किसके लिए? करण के लिए। एक बात तो बताओ, तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी अकल घास चढ़ने गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन ICB की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना बड़ी बड़ी, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। उसके ऊपर अपनी आंखें तुम ऐसे गड़ा कर बैठी थी जैसे कुछ तो है तुम दोनों के बीच। हाँ, ये वो प्यार है जो किसी के लिए खुद को मिटा देता है, पर तब भी उफ तक नहीं करता है। मुझ पे तो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए, लेकिन इस एक इल्जाम का जवाब है तुम्हारे पास? मतलब पृथ्वी का शक सही है, तुम उसके साथ बेवफाई कर रही हो। तुम्हारा खुद का दामन दागदार है, तुम मुझ पे कीचड़ उछाल रही हो। तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि मैं सही हूं। मैंने कोई झूठ बोला या नहीं बोला, पर तुम तो अपने आप से झूठ बोल रही हो। ऐसे रिश्ते में बंदी हो जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। क्यों करी हो मंगेतर वाला डबल ड्रामा? Shut up! अब एक और लफ्ज नहीं बोलोगी तुम। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे दिमाग का सवाल हो तो मैं तुम्हारे नाखून के बराबर भी नहीं। अरे नहीं चाहिए ऐसा सड़ा हुआ दिमाग। तुम्हारा कोई दोस्त है? सोच के बताओ।
कोई अच्छा सच्चा दोस्त है तुम्हारा? नहीं ना? 2-4 क्रिमिनल जरूर होंगे जो तुम्हारे गैर कानूनी हरकतों में तुम्हारा साथ देते हो, क्योंकि तुम जिस वर्ल्ड में रहती हो वह सब कुछ अपने मतलब के लिए हो, साजिश होती है, सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है। दोस्ती, अपनापन, प्यार, रिश्ते, ये सब इंसानियत के चेहरे हैं, इंसानियत के। और तुम जैसी शैतान औरत ये नहीं समझेगी। अरे जैसे यही नहीं पता है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के लिए कुर्बानी क्या होती है, वो मुझसे क्या सवाल कर रही है? हमारी दुनिया में ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो कोई डील नहीं होते हैं, जिसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं देखा जाता है, सिर्फ एक बंधन होता है और उसे तुम्हें निभाना होता है, और उसे निभाकर तुम्हें इतनी खुशी मिलती है जो दुनिया की सारी दौलत तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकती है। समझी तुम? और तुम पृथ्वी को कैसे जानती हो? इन्हीं लोग ने मजबूर किया मुझे ये रास्ता अपनाने को। खुद ही मौत को दावत दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ चाहिए था आपको? कौन हो तुम? जी मैं घनश्याम मिश्रा, पंडित जी का शिष्य। बताया तो था आपको। बताया होगा। आई एम सॉरी, ध्यान में नहीं है। अब पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे। यहाँ भी कुछ लेने आई थी, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो फिर से आ जाऊंगी। मुझे फौरन पुलिस को बुलाना होगा। मुझे पता है कि आपने गन देख लिया। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ जिसको आप ठुकरा नहीं सकती। अगर आपने ठुकरा दिया तो आप जिंदगी को ठुकरा रही हो। यहाँ कोई नहीं आने वाला मेरी मदद करने। मुझे इसका सामना करना होगा। क्या है तुम्हारा ऑफर? और ये बताओ तुम आखिर हो कौन? मैं कोई पंडित वंडित नहीं हूँ, ना ही मेरा नाम घनश्याम मिश्रा है। मेरा असली नाम है समर। कितना अच्छा लगता है ना अपना नाम सुनते हुए। एनीवेज मैडम, ऐसा है कि करण लूथरा के पास एक ऐसी चीज है जो मेरी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो आप मुझे वो चीज लेने नहीं देंगी, पर समर का जो है वो समर लेकर ही रहेगा। चाहे मेरे बीच में आप आए, आपकी फैमिली आए, मैं उन सबको मार दूंगा। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ेगा, और आज आपके घर में गोलियों की बारिश होने वाली है। समर या घनश्याम मिश्रा, जो भी तुम्हारा नाम हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अगर और कुछ भी कहा होता या मुझसे माफी मांगी होती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती, पर तुमने मेरी फैमिली पे उंगली उठाई है, और मेरी फैमिली मेरी जान है। मैं अपनी जान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम मेरी फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है ना, तो तुम्हें मुझे शूट करना होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जवाब दो मुझे, तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती हो? और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है, या वो मेरे मंगेतर है, या उनको मुझ पर शक है? कहाँ मिली तुम उनसे? और इतनी जान पहचान कैसे हो गई कि तुम्हें उनकी पर्सनल बातें तक पता है? वो मैंने उन्हें तुम्हारी मॉम से माफी मांगते हुए सुना था, तुम पे शक करने के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि गलती तुमने की है तो शर्मिंदा भी तुम्हें होना चाहिए था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात आईने की तरह साफ है, तुम्हारा और करण का अफेयर चल रहा है। मुनीशा, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों कर रही हो मुझसे शादी करने के लिए? वो तो तुम्हारा दीवाना है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम दोनों को अपने पास ही रख लो, ये सही रहेगा। तुम्हें तो मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकती, क्योंकि तुम पर हाथ उठाना खुद की बेइज्जती करने की बात है। क्योंकि क्या हो तुम? ना तुम में इज्जत है, ना अकल है, ना हया है। तुम्हें तो थप्पड़ मार भी दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे की ताकत क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। सर से पांव तक झूठ और फरेब में डूबी हुई हो तुम। खुद की मर्जी चलाने वाली सेल्फिश औरत हो तुम। तो फिर तुम अपने दोस्त से मना क्यों नहीं कर देती मुझसे शादी करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल,
जी जी मैं बोल दूंगी। प्रीता, मोनिशा, बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो पंडित जी आ गए रोका के लिए। हाँ हाँ राखी आंटी, मैं मनीषा को यही कह रही थी कि जल्दी चले। आप लोग भी आइए। करण, ऋषभ, पुत्र आ जाओ। पहले उस नकली पंडित को ढूंढना है मुझे। शुक्र मान, तेरा सिर्फ चलना फिरना बंद किया मैंने, तेरी चलती हुई सांसें नहीं रोकती। अब जो तेरी ये बोलती बंद करने वाला हूं ना, याद रहे गले में से बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शोर नहीं, वरना तेरा ऐसा हशर करूंगा ना बुढ़िया। पता है हल्के में छोड़ रहा हूं तुझे, मैं मर्डर वर्डर करने में ना बहुत मजा आता है मुझे। एक और आइडिया है मेरे पास, अगर तू चूं चाह कुछ भी करेगी ना, करण के भेजे में गोली डालूंगा। इतनी भीड़ है ना बाहर, किसी को पता भी नहीं चलेगा गोली कहां से चली है और किसने मारी है। पंडित जी, घनश्याम पंडित। खास करके इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ पर है, वरना तुझे तो यहाँ गोली मारूंगा ही, उस करण के भेजे में भी गोली डालूंगा और उन सबको मार दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा, समझी? तुझे पता है कमाल का किलर हूं मैं, मॉडर्न जमाने का एकलव्य, निशाना बिल्कुल नहीं चुकता मेरा। अगर हिलेगी डुलेगी कुछ भी करने की कोशिश करेगी ना, तो तुझे पता है क्या करने वाला हूं मैं, पता है ना? बहुत काम निपटाना है मुझे, जा बैठी रहे इधर। पता नहीं कहाँ गया वो पंडित। ओह गॉड, कहीं प्रीता मुझे देख ना ले, वरना ये किला मेरे बच्चे को मार देगा। पता नहीं ये नकली पंडित कहाँ छुप कर बैठा है, लेकिन मैं भी ना उसे ढूंढे बगैर दम नहीं लूंगी। हे गणपति बापा, प्लीज प्लीज मेरे करण की रक्षा करना, इस घर पर आए हुए संकट को दूर करना। अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, प्लीज। रॉबर्ट, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पुलिस कमिश्नर भी आओगे इनके गणेश पूजा में। हटिए हटिए, अरे हटिए भाई हटिए। चलो भाई लोग जल्दी चलो अंदर, सामान लेके, बहुत काम है अंदर। कैटरिंग। ये प्रीता कहाँ चली गई? इस वक्त ही कहीं जाना था प्रीता को, कहीं कहाँ क्या? थोड़े नारियल और सुपारी मंगवा दीजिए। ओफो, मैं भूल कैसे गई, वो तो गणपति जी के चरणों में है। पंडित जी मैं अभी लाई। ये चालाक लोमड़ी घूर किसे रही है? एक्सक्यूज सृष्टि, ये तुम क्या होने दे रही हो? हाँ? सृष्टि, इस रोके को रोक दो। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, गलत होने से रोक दो तुम।
तो क्या आप भी इस रोके के खिलाफ हैं? 100%। तो आप नहीं चाहते कि ये रोका हो? 200% नहीं चाहता। ओके। एक्सक्यूज मी। उसका बात करने का तरीका ही तो मुझको खटका। उसके किसके? मैडम मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो उस पंडित की बात कर रही हूँ जो लंबा सा अंदर घूम नहीं रहा। वो पंडित भी यहाँ नहीं है, कुछ तो गलत है। प्रीता इज राइट, वो बंदा सही नहीं है। मुझे बड़े पंडित जी से बात करनी होगी। मैं अभी आता हूँ। हाँ? अरे बेटा मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी होने वाली पत्नी से पूछ। रिलैक्स। चाहिए। पंडित जी मैं अभी। हाँ अजी थोड़ा जल्दी आना बेटा, ऐसा ना हो कि शुभ मुहूर्त निकल जाए। पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी जानी क्यों ना चली जाए, मैं ये मुहूर्त नहीं निकलने दूंगा। इस रोके का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। राइट मोनिशा? जी। मैं भी आया। करण कहाँ चले बेटा? रोके का वक्त हो रहा है। मॉम आप चलिए, मैं भी आता हूँ। जल्दी आना प्लीज। पंडित जी थोड़ी मिठाइयाँ चाहिए जी। जी मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, आप रुकिए, मुझे पता है कौन सी मिठाई लानी है और कहाँ पड़ी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी। मैं लाती हूँ पंडित जी। अरे ये करण सर उस तरफ क्यों जा रहे हैं? सामी, मैं बस 2 मिनट में आई, तुम प्लीज यहीं रहना। हाँ? ठीक है, जल्दी आना। कहाँ गया चुंटा? वो डायमंड दोबारा हासिल करने का मेरा मकसद बस थोड़ी देर में कामयाब हो जाएगा और कोई भी माइका लाल मुझे रोक नहीं पाएगा। अब तक तो बहुत संभल कर चल रहा था, चुराने में बहुत सावधान रहना पड़ता है, लेकिन ये तो छोटी थोड़ी ना है, डकैती है, धुआंधार डकैती। बस किसी एक इंसान को अपना इंश्योरेंस बनाकर ज़बरदस्ती यहाँ से ले चल समर, बात ख़त्म। अब अपना बेस्ट श्रृंगार होने के लिए तैयार हो जाओ पप्पा जी। सॉरी यहाँ। यार वो नकली डायमंड कहाँ रखा है मैंने? नहीं, इससे पहले मैं घनश्याम मिश्रा को देखा ही और मुझे भी अजीब लग रहा था। उसका मन पूजा हवन में था ही नहीं। भगवान गणपति जी को वैसे दिख रहा था जैसे उनमें उसका बहुत बड़ा खजाना हो। पंडित जी कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो पंडित है ही नहीं, यहाँ किसी गलत मकसद के लिए आया है। मुझे भी यही लगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो गणपति जी की मूर्ति को देखकर उसमें खो गया था। भक्ति वक्ति तो उसके अंदर है नहीं, कुछ और ही चल रहा था उसके दिमाग में। वो पंडित जी जब मैंने उसे यहाँ देखा ना आज, मुझे ऐसा लगा मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ ये मुझे याद नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। ये किसकी बात हो रही है? कहीं मेरी तो नहीं? करण सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? सृष्टि, वो पंडित जी का असिस्टेंट बन के कोई घनश्याम मिश्रा यहाँ पर आया है, पंडित नहीं है। किसी गलत मकसद से यहाँ पर आया, कुछ गड़बड़ है। आप सही बोल रहे हो बेटा, और वो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा है। यार क्या मुसीबत है? वो लड़की प्रीता कम थी क्या जो ये करण भी शुरू हो गया? इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है क्या जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े? क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये पुष्प ले लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजौकत्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च खस्तं विकटमेव च। जी करण को बुला दीजिए प्लीज। जी पंडित जी, वो दरअसल करण बड़े पंडित जी के साथ कुछ बात कर रहा है, लगता है कोई जरूरी बात है। आ जाएगा कुछ देर में, तब तक आप रोके की दूसरी रस्में शुरू कीजिए ना। हाँ जी ठीक है जी। अरे यार ये लोग कब जाएंगे? वहां पर बहुत लोग बिजी हैं, लगता है कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, पूजा चल रही है। ये लोग वहां चले जाएं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये जाने का नाम ही नहीं लेते। वैसे भी ना,
मेरे को फालतू रुकावट बिल्कुल पसंद नहीं। कब जाएंगे ये लोग? रिलैक्स रॉबर्ट, जब यहाँ तक आ गए हैं तो काम हो ही जाएगा। कब होगा? वक्त निकलता जा रहा है। लो, डब्बा वहीं पड़ा है। मैंने कहा भी था उन्हें कि मुझे पता है डब्बा कहाँ रखा है, मैं लेकर आती हूँ। करीना जी, करीना जी,